मैकेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग ये पढ़ चुके थे कि लिविंग ग्रुप वगैरह क्या होता है, उसका लिविंग एबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे वहाँ तक, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, लिविंग ग्रुप के बारे में, कि कैसे बनता है जब RLG है यहाँ पे, ठीक है। इसको किस में लेते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है? कार्बोकेटायन प्लस लिविंग ग्रुप, यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं कि जो लिविंग ग्रुप है ना, ये लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्टेबल इन नेचर। अगर ये स्टेबल है तो ये आसानी से लिव कर जाएगा, ठीक है ना। और ये स्टेबल है तो हम लोग बोलेंगे कि आसानी से लिव कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका निकलने का चांस वहां से उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम लोग इसको बेस से रिलेट करें, ठीक है ना, हम जानते हैं कि Lg पे निगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो सकता है? बेस भी हो सकता है, क्योंकि बेस से भी क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अगर इसको हम लोग बेस से रिलेट करें तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि लिविंग ऑफ द लिविंग ग्रुप is inversely proportional to the what? Basic strength। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बेसिक स्ट्रेंथ। अरे बात समझ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिक स्ट्रेंथ के क्या होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, उसकी लिविंग एबिलिटी उतना ही क्या होगी? कम होगी। और जो बेस जितना ज्यादा वीक होगा वो उतना ज्यादा क्या हो? उतना ज्यादा उसका क्या होगा? लिविंग एबिलिटी होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? हम लोग बोल सकते हैं वीकर द बेस बेटर द लिविंग एबिलिटी, वीकर द बेस बेटर द लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जो एनायन स्टेबल है, ठीक है ना, वो क्या होता है? वीक बेस होता है। जो एनायन क्या है? स्टेबल है, वो क्या कहलाता है? वीक बेस। क्योंकि वीक बेस जो होता है, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग कैसे पहचानते हैं? जो बेस आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, आसानी से, कोई इसको दिक्कत नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस। जो बेस आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट नहीं कर पाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वीक बेस। तो जो बेस आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या है? स्टेबल है। वो एटम उस निगेटिव चार्ज को या लोन पे इलेक्ट्रॉन को वो टाइटली क्या करके रख रहा है? होल्ड करके रख रहा है। वो उसको जाने नहीं दे रहा है आसानी से। इसका मतलब क्या होगा? कि वो स्टेबल होगा। अगर वो स्टेबल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बेस कैसा होगा? वीक होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? जो बेस आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर दे, स्ट्रॉन्ग। जो बेस आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पर डोनेट नहीं करे वो क्या हो जाएगा? वीक बेस। तो वीक बेस कौन होगा? जो स्टेबल होगा। जो स्टेबल एनायन होगा ना, वो क्या होगा? वीक बेस। अरे बात समझ में? और जो स्टेबल है उसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा। जो स्टेबल है वो वीक बेस। तो हम बोलेंगे कि वीक बेस आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कि लिविंग एबिलिटी हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो बेस वीक बेस होगा वो गुड लिविंग ग्रुप कहलाएगा। जो बेस वीक बेस होगा गुड लिविंग ग्रुप। मैं 10 बार बोलूंगा इस चीज को, आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेस वीक बेस होगा वो गुड लिविंग ग्रुप। जो बेस वीक बेस होगा वो गुड लिविंग ग्रुप। जो बेस वीक बेस होगा वो गुड लिविंग ग्रुप। अरे बात समझ में? इसको आप लोगों को 10 टाइम्स रिपीट करना है आप लोगों को खुद। क्लियर है? वीक बेस कौन होगा? जो स्टेबल एनायन होगा। और जो स्टेबल एनायन होता है वो क्या होता है? उसका लिविंग एबिलिटी क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है ना? क्लियर है?
और जिसका लिविंग एबिलिटी अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आसानी से बनना चाहेगा। क्लियर है, क्योंकि वो क्या फील कर रहा है, स्टेबिलिटी फील कर रहा है। क्लियर है, हम लोग बोल सकते हैं कि वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। ठीक है ना, क्लियर है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे वहां पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्या, चलो एक दो क्वेश्चन और भी कर लेते हैं उसमें। देखो हम बात करने जा रहे हैं, इसे मान लेते हैं फॉर डिवीजन पर्पज। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, SO3 पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे लगा दिए क्या, CH3। SO3 पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या लगा दिए, Br। SO3 पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लगा दिए क्या, NO2। तो हम देखे थे कि जो इसका हमें क्या चेक करना है, लिविंग एबिलिटी चेक करना है। तो जो स्टेबल एनायन होगा या जो वीकर बेस होगा वो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे स्टेबल एनायन का मतलब क्या करना है हमें, जो वहां पे निगेटिव चार्ज है ना, उस निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देना है। मतलब उस एटम पे जो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको हमें क्या करना है, कम करने की कोशिश करना है। क्या करना है, कम करने की कोशिश करना है। अगर हम लोग निगेटिव चार्ज को कम कर देंगे ना, तो वो स्पेसीज क्या फील करेगा, अपने आप को स्टेबल फील करेगा। ठीक है, यहां तक करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो एनायन स्टेबल हो जाए वो क्या कहलाएगा, गुड लिविंग ग्रुप। वो क्या कहलाएगा, वीक बेस कहलाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इस एनायन को हमें क्या करना है, स्टेबल करना है। स्टेबल कहने का मतलब क्या है, कि वहां पे चार्ज डेंसिटी को कम करना है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, चार्ज डेंसिटी कम। जितना कम चार्ज डेंसिटी होगा वो स्पेसीज उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जिसके पास में चार्ज डेंसिटी कम होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर है। कोई भी काम किस लिए होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, जाहिर सी बात है। अगर निगेटिव चार्ज आ जाता है किसी भी एटम पे तो अपने आप को क्या फील करता है, अनस्टेबिलिटी फील करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसलिए कोई भी स्पेसीज अपने चार्ज को कम करना चाहता है हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह बनना चाहता है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। न्यूट्रल क्या होता है, स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द चार्ज्ड मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये CH3 क्या लगाएगा, यहाँ पे +H शो करेगा, Br -I शो करेगा, NO2 -M शो करेगा। ठीक है ना। तो ये -M ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। अगर ये स्टेबल हो गया, इसका मतलब ये वीक बेस होगा। वीक बेस होगा मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप कहलाएगा। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि 4 का लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका हो जाएगा, थर्ड का। -I शो कर रहा है, ये तो +H से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका बढ़ जाएगा। हमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना नहीं है। बढ़ाने से क्या होगा, वो अनस्टेबल फील करेगा। लिविंग ग्रुप क्या फील करेगा, अनस्टेबिलिटी फील करेगा। इसलिए वो कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना नहीं चाहेगा। क्लियर है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 2 तो सबसे लास्ट में हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ये सब क्या है, लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका कुछ नाम है, नाम ध्यान रखना आप लोगों को। इसको बोलते हैं हम लोग बीसाइलेट। क्या बोलते हैं हम लोग, बीसाइलेट। इसको बोलते हैं हम लोग टोसाइलेट। क्या बोलते हैं हम लोग, टोसाइलेट। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोसाइलेट। क्या बोलते हैं, ब्रोसाइलेट। और इसको बोलते हैं हम लोग नोसाइलेट। क्या बोलते हैं, नोसाइलेट। देखिए ध्यान से, इतना पार्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या लग गया, CH3। जानते हो टॉलिन होता है, टॉलिन। टॉलिन में क्या होता है, बेंजीन पे क्या होता है, CH3 होता है। तो टॉलिन से ही आया है टोसाइलेट। Br है ब्रोसाइलेट। NO2 क्या हो जाएगा, नोसाइलेट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीसाइलेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है।
और यहाँ पे एक और था जो मैंने वहाँ पे लिखवाया था CF3COO माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिफ्लेट आयन। क्या बोलते हैं? ट्रिफ्लेट आयन। ये सब कुछ नाम है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ज़्यादातर यूज ये होगा टोसाइलेट, ठीक है ना। कभी कभी इसको भी यूज कर देता है, लेकिन ज़्यादातर यूज ये होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं OTS। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? OTS लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग इसको? OTS। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिविंग ग्रुप को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। एक लिविंग ग्रुप जो होगा वो वेरी गुड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप होगा। दूसरा क्या होगा? पुअर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या मैं बात कर रहा हूँ कि लिविंग ग्रुप जो होगा उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हम लोग बात कर रहे हैं गुड लिविंग ग्रुप, दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो गुड लिविंग ग्रुप में मैं जो एग्जांपल यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे H2O N2 CF3COO माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं क्या? SO3 माइनस CH3 टोसाइलेट, प्रोसाइलेट, ये सब ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नाइट्रोसाइलेट, ये सब हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं क्या? अल्कोहल भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग क्या? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CO2, CO, etc। ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला जो ज़्यादा एग्जाम्पल है मैं इसको गोल कर रहा हूँ। H2O N2 ROH Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CO2 CO, ठीक है। और ये मतलब ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है ना। ये दो खैर बहुत कम होता है, लेकिन ये सब 3 और ये 2 5 एक 6 ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं पुअर लिविंग ग्रुप में। तो कौन कौन आएगा पुअर लिविंग ग्रुप में? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे OH माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, ठीक है, NR3, ये सब जो आता है वह किस में आता है? पुअर लिविंग ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। अरे बात समझ में। तो ये सब को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये सब क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है, और ये सब क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। OH माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, ठीक है। याद रखना NH2 OH के साथ में क्या आ जाएगा? OR, फिर F माइनस आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। NR3 क्लियर है। यहाँ पे जो गुड लिविंग ग्रुप है वो कैसे बाहर निकलेगा? तो गुड लिविंग ग्रुप जो होता है ना, वो या तो अपने आप बाहर निकलता है या तो उसको एक्सटर्नल अटैक की जरूरत पड़ती है। अगर वो अपने आप बाहर नहीं निकल पाया तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी? एक्सटर्नल अटैक की जरूरत पड़ेगी। देखिए ध्यान से यहाँ पे, लेकिन जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, वो ना तो अपने आप बाहर निकलता है, ठीक है, ना ही एक्सटर्नल अटैक से बाहर निकलता है। ये कब बाहर निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अटैक से ही बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अटैक से ही बाहर निकलता है। अरे बात समझ में। या तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसको हम लोग क्या करते हैं? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे बात समझ में। तभी आसानी से फिर बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूं, दे लिव
leave the substrate automatically or by an external attack। मतलब ये सबस्ट्रेट को या तो ऑटोमेटिकली लीव कर देते हैं या तो फिर एक्सटर्नल अटैक से लीव करते हैं, ठीक है ना। यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, दे ओनली लीव द substrate, they only leave the substrate by internal attack, they only leave the substrate by internal attack, ठीक है, और by converting the poor living group into good living group। अरे बात समझ में, दे ओनली लिव बाय द सबस्ट्रेट बाय इंटरनल अटैक और बाय कन्वर्टिंग द पुअर लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप, तभी ये यहां से बाहर निकल सकता है, ठीक है। अब एक्सटर्नल अटैक क्या होता है, इंटरनल अटैक क्या होता है, कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं गुड लिविंग ग्रुप में, अब हम लोग यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अरे बात समझ में यहाँ तक, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लीव किस सबस्ट्रेट से करता है, या तो सबस्ट्रेट 3 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो। 1 डिग्री में क्या होता है कि हमें वहां पे एक्सटर्नल अटैक करवाना पड़ता है, ठीक है। जनरली क्या देखा जाता है कि 3 डिग्री से और 2 डिग्री से क्या होता है, ये अपने आप बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, गुड लिविंग ग्रुप में दे लीव 3 डिग्री या 2 डिग्री सबस्ट्रेट they leave automatically from 3 degree or 2 degree substrate, and in 1 degree substrate they require एक्सटर्नल अटैक, ठीक है। वो 3 डिग्री या 2 डिग्री से क्या होता है, सबस्ट्रेट से अपने आप बाहर निकल जाता है या तो, ठीक है ना, लेकिन 1 डिग्री सबस्ट्रेट में क्या होता है, उनको एक्सटर्नल अटैक की जरूरत पड़ती है, वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। दिखाता हूं कैसे कि वो 3 डिग्री 2 डिग्री से बाहर निकल जाता है लेकिन 1 डिग्री में उसको एक्सटर्नल अटैक की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बोलने जा रहा हूँ कि जो पुअर लिविंग ग्रुप है वो ना तो 3 डिग्री से, ना ही 2 डिग्री से, ना ही 1 डिग्री से ऑटोमेटिकली या बाय एक्सटर्नल अटैक बाहर निकलता है, ठीक है ना। दे डू नॉट लीव द सबस्ट्रेट या तो 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो। They do not leave the substrate by external attack or automatically, ठीक है। वो 3 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री को 1 डिग्री से कभी भी एक्सटर्नल अटैक से बाहर नहीं निकल सकता है और ना ही वो ऑटोमेटिकली
बाहर निकल सकता है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। एक्सटर्नल अटैक होता है, कैसे इंटरनल अटैक होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। तो मान लेते हम लोग यहाँ पे CH3 Cl ले लिए हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो क्या होता है यहाँ पे कि Cl माइनस यहाँ से लीव कर जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या बनता है CH3 यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरल में क्या लेते हैं यहाँ पे वाटर। तो यहाँ से ये क्या हुआ अपने आप ये बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगर लेते हैं 1 डिग्री का बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं CH3 CH2 OH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं क्या Br माइनस। तो ये क्या करता है यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, वो निकलना तो चाह रहा है बट ये निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या एक्सटर्नल अटैक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल अटैक। एक्सटर्नल अटैक की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया ऑटोमेटिकली निकल गया, क्योंकि ये जो है वो क्या है 3 डिग्री सबस्टेट है, ये क्या है 3 डिग्री है, और ये क्या है आपका 1 डिग्री है। क्या ये 1 डिग्री है और वो क्या है 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री से क्या हो गया अपने आप बाहर निकल गया, लेकिन 1 डिग्री में हमें क्या करना पड़ा एक्सटर्नल अटैक करवाना पड़ा। और यहाँ से कैसे बाहर निकल गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे हम लोग इसको किस में लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेते हैं, तो अपने आप ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में इंटरनल अटैक के बारे में, ठीक है, या उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं गुड लिविंग ग्रुप के अंदर, ठीक है। देखिए जानते हैं यहाँ पे इंटरनल अटैक का बस सिंपल सा एक फंडा है क्या, मान लेते हैं यहाँ पे कि कार्बन है, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कार्बन है जिसपे क्या प्रेजेंट है लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हमें क्या करना है बाहर निकालना है। क्या करना है इसको हमें बाहर निकालना है। ध्यान से ये जो निगेटिव चार्ज है वो किसी एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है किसी ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इंटरनल अटैक किसको बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना उसको क्या बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। लेकिन इसके अपोजिट में क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। क्या होता है ये क्या है यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या करता है यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है ना वो क्या करता है इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने लगता है, मतलब इसके साथ ओवरलैपिंग करने लगता है। क्या करने लगता है इसके साथ ओवरलैपिंग करने लगता है। अरे बात समझ में, जब इसके साथ में ओवरलैपिंग करने लगा मतलब ये अपना जो निगेटिव चार्ज है या जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इसको देने लगा, तो बताइए कि इस कार्बन पे बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग बाय 2 होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 2 तो क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग बाय 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर संभव 0 तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है जो निकलने वाला है उसका बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब वो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है। अरे बात समझ में। और यहाँ पे क्या होता है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ इसी को बोलते हैं इंटरनल अटैक। यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बना कार्बन, ठीक है, कार्बन और यहाँ पे कार्बन कार्बन बीच में क्या है सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक डबल बॉन्ड C। अरे बात समझ में।
तो दिक्कत है यहाँ तक। पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। क्लियर है। तो सेकंड बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ध्यान रखना है कि इंटरनल अटैक से हमेशा क्या बनेगा आपका, पाई बॉन्ड। इंटरनल अटैक से हमेशा क्या बनेगा आपका, पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। और एग्जांपल इससे बोलते हम लोग क्या, इंटरनल अटैक। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल अटैक। इंटरनल अटैक क्लियर हुआ। इंटरनल अटैक में क्या होगा देखना, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे जिस कार्बन एटम पे लिविंग ग्रुप है, उसी कार्बन एटम पे एक ऐसा एटम जुड़ा होगा जिसके पास में निगेटिव चार्ज होगा। मैं क्या बोला कि जिस कार्बन एटम पे लिविंग ग्रुप है, उसी कार्बन एटम पे एक ऐसा एटम होगा जिसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, निगेटिव चार्ज। तो वो क्या करता है, निगेटिव चार्ज जिस एटम पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने लगता है, उसके साथ ओवरलैपिंग करने लगता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब वहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, CH3CO पे निगेटिव चार्ज, CH3, और यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप। देखिए ध्यान से यहाँ पे जिस कार्बन एटम पे लिविंग ग्रुप है, क्या उसी एटम पे क्या ऐसा एटम जिसके पास में क्या है, निगेटिव चार्ज है। चेक कीजिए यहाँ पे, अरे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इंटरनल अटैक करेगा। और जब भी इंटरनल अटैक होगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और यहाँ से क्या ब्रेक कर गया, लिविंग ग्रुप यहाँ से ब्रेक कर गया, मतलब लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 यही ना बना, चेक कीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे OCH3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो कौन सा है, पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप हमेशा किससे बाहर निकलेगा, इंटरनल अटैक। पुअर लिविंग ग्रुप वो निकलना नहीं चाह रहा है, उसको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। वो निकलना नहीं चाह रहा है, वो जबरदस्ती उसको निकाला जा रहा है। ठीक है ना, क्या करके, यहां से इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, उसके साथ ओवरलैपिंग करके। क्लियर है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे यहाँ पे इंटरनल अटैक हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज चेक करना है आपको। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3CO पे निगेटिव चार्ज CH3OH। ठीक है, फिर बात करूंगा CH3CH पे OH, CH पे निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। ये सब जो मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ये सब रिएक्शन के अंदर बनता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे रिएक्शन है तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे इंटरनल अटैक हो रहा है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे इंटरनल अटैक हो रहा है, कैसे एक्सटर्नल अटैक हो रहा है, कैसे हम एरो दिखाएंगे, ये सब बहुत जरूरी है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जिस एटम पे लिविंग ग्रुप, कौन सा लिविंग ग्रुप था भाई, तो पुअर लिविंग ग्रुप। OH माइनस, याद रखना, OH माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस, F माइनस, ये सब क्या होता है आपका, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है ना, ये सब किससे बाहर निकलते हैं, इंटरनल अटैक से बाहर निकलते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जिस कार्बन एटम पे क्या है, OH ग्रुप है, उसी कार्बन एटम पे क्या है, एक ऐसा एटम लगा हुआ है जिसके पास में क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पे इंटरनल अटैक करेगा। मतलब इंटरनल अटैक का मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मतलब उससे कोऑर्डिनेट करेगा। कहने मतलब क्या, उसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। क्लियर है, जैसे ओवरलैपिंग किया तो बॉन्ड ऑर्डर वहां पे जीरो होने लगेगा, और जीरो तो हो नहीं सकता है। अरे बात समझ में, बॉन्ड ऑर्डर जीरो तो हो नहीं सकता है, तो वहां पे क्या होता है कि लिविंग ग्रुप वहां से लीव कर जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इंटरनल अटैक किया, और यहां से लिविंग ग्रुप लीव कर गया। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, यहाँ पे देखिए कंडीशन, जिस एटम पे, यहाँ पे देखिए जिस एटम पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है
क्या उसी एटम पे एक ऐसा एटम है जिसके पास में निगेटिव चार्ज है? चेक कीजिए, है। तो क्या यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनल अटैक होगा? और पुअर लिविंग ग्रुप भी है, तो ये क्या किया, यहाँ पे इंटरनल अटैक किया। और ध्यान रखना है कि इस निगेटिव चार्ज को क्या करना है, इस बॉन्ड के सेंटर पे लाना है एरो को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, क्या बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि पहला तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तब सेकेंड बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। अरे बात समझ में। और यहाँ पे लिविंग ग्रुप लिख दीजिए OH माइनस, यहाँ भी क्या लिख देंगे हम लोग, OH माइनस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल अटैक। ये एक्सटर्नल अटैक नहीं, कोई बाहर से आके यहाँ पे अटैक नहीं किया है, और बाहर से अटैक कर भी नहीं सकता है क्योंकि ये निकलेगा ही नहीं। अरे बस समझ में, वो सिर्फ और सिर्फ किससे बाहर निकलेगा, इंटरनल अटैक से ही बाहर निकलेगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो पढ़ लिया यहाँ पे क्या इंटरनल अटैक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कि उसको हम लोग कैसे पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो पहला क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, कन्वर्टिंग पुअर लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप, कन्वर्टिंग पुअर लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो पहला जो मेथड है यहाँ पे वो क्या है, प्रोटोनेशन। पहला मेथड क्या है यहाँ पे, प्रोटोनेशन, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिए हम लोग, ROH, ठीक। प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, H प्लस को ऐड करना है, किसको, H प्लस को ऐड करना, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे H प्लस है, अल्कोहल है, O के पास में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, आया क्या है इसके पास में, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, इस H प्लस को डोनेट करता है। अरे बस समझ में। तो यहां से क्या हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम बताए थे एक बार आप लोगों को क्या, कि एक ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो जब भी यहाँ पे E पे पॉजिटिव हो और NU पे क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, ये NU के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अपने है, किसी और का तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, जब भी अपना इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया, देखिए ध्यान से, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसको डोनेट किया, तो क्या बन गया यहाँ पे, E डॉट, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों क्या किया, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो वही काम यहाँ भी है। तो इसका मतलब चार्ज कहाँ पे आ गया, O के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH2 पॉजिटिव। अब ये क्या बन चुका है, वाटर बन चुका है। हम जानते हैं कि वाटर इज क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, तो भी आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकता है बाई एक्सटर्नल अटैक, और या तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटोनेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पुअर लिविंग ग्रुप हम लोग क्या करते हैं, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? देखते हैं हम ध्यान से यहाँ पे सेकेंड क्या है, ध्यान से यहाँ पे, इसी में अगर हम लोग क्या, अगर हम लोग ROH को किसके साथ ले लें हम लोग यहाँ पे, TSCl, इसको बोलते हैं टोसाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग, टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टोसाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, Cl, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो क्या बोलते हैं हम लोग? टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, सुनिए ध्यान से यहाँ से H और यहाँ से Cl ये बाहर निकल जाता है, HCl के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बना? ROTS बना। ये तो है टोसाइलेट आयन। टोसाइलेट आयन क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है, वो देखे थे अभी जस्ट। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? टोसाइल क्लोराइड ले लेंगे तो ये अल्कोहल क्या करता है? गुड लिविंग ग्रुप पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग प्रोटोनेशन नहीं बोलते हैं क्योंकि H+ तो ऐड हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो सिंपल यहाँ बोल सकते हैं कि टोसाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद टोसाइल क्लोराइड गिव्स द गुड लिविंग ग्रुप प्रोडक्ट। सॉरी, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ टोसाइल क्लोराइड गिव्स ROTS इन विच द गुड लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। और हमने यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि OH जो है ना यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया है? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए गुड लिविंग ग्रुप में दो मेथड आया। एक तो पहला हम करवाया क्या? H+ को ऐड करवा दिए। दूसरा हम किससे रिएक्शन करवा दिए? टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दिए। ठीक है ना, इसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास में आता है क्या? RNH2। थर्ड ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या? RNH2। ये क्या है आपका? RNH2 एमीन है। हम जानते हैं कि NH2 माइनस क्या होता है? वो लिविंग ग्रुप होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? HNO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? HNO2। तो ये क्या करता है? इसको किस में कन्वर्ट करता है? RN2+ में कन्वर्ट करता है। N2 जानते हैं कि क्या होता है? वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है। N2 क्या है? गैस है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा? N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे N2 जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, वो क्या होता है? गैस होता है, एग्जिस्ट करता है किस में? नेचर में एग्जिस्ट करता है। उसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, वीक, वेरी वीक बेस होता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो मैं बताया था यहाँ पे इसके बारे में आप लोगों को। जब ये बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा तो N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। N के पास में क्या है? लोन पे इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट? तो Sp में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं उसको। एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या जो मतलब काम का है अपना, वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लेते हैं क्या हम लोग? ईथर, ROR। ठीक है, यहाँ भी क्या करवाते हैं हम लोग? प्रोटोनेशन, H+ देते हैं। वो के पास में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट किया। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? RO पॉजिटिव R और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या यहाँ पे ROH बन चुका है? ROH, या ऐसे देखिए ROH यहाँ पे बन चुका है। अरे बस समझ में क्लियर है? तो मतलब या तो यहाँ से बाहर निकल सकता है ROH। ROH भी क्या हो गया? गुड लिविंग ग्रुप हो गया, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। ये OR जो था यहाँ पे क्या था? OR। RO माइनस क्या होता है? पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं, बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव जब भी देखे ध्यान से, जब भी लिविंग ग्रुप बाहर निकले और लिविंग ग्रुप का कौन सा हो? पॉजिटिव चार्ज वाला, तो निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और जो अपना पॉजिटिव जहाँ था वो कहाँ पे छोड़ के जाएगा? बगल वाले एटम पे छोड़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर बाहर निकलेगा, सोच के देखिए, एक तो खुद का था और एक दूसरे का था। तो खुद वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे का आया तो निगेटिव चार्ज लेके आएगा। अब पहले से क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रल। क्लियर है? इसका लेके चला गया, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका? R पॉजिटिव प्लस ROH। ठीक है, और ये सब आपको अगर बेसिक आता है ना तो आपको फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला हम पढ़े क्या? अल्कोहल। इसमें क्या करते हैं? प्रोटोनेशन करते हैं, इसको हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं? OH को क्या करते हैं हम लोग? वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है ना, या हम लोग क्या करते हैं? OH को OTS में, टोसाइलेट आयन में कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्शन विथ
व्हाट, THCl, टोसाइल क्लोराइड, ठीक है ना। RnH2 होगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, HNO2 लेंगे, नाइट्रस एसिड लेंगे, और किस पे कन्वर्ट हो जाएगा ये, इसका होता है मैकेनिज्म, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Rn2 प्लस बन जाएगा। तो N2 क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आसानी से बाहर निकल चुका है। फिर यहाँ पे क्या है, RO है, H प्लस गेन किया, यहां से ये भी बाहर निकल चुका है। RO है, किस पे कन्वर्ट हो गया, RO पे पॉजिटिव HR, यहां से आसानी से ये भी बाहर निकल सकता है, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, ROH। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो इस सब का रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस सब का, इसका एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं इस जो चारों मैंने यहाँ पे लिया था उसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल आपको करके दिखाना है, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ताकि ये रिएक्शन जब मैं पहुंचूं तो वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रिएक्शन समझने में। देखिए ध्यान से, मतलब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्या CH3OH, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, H प्लस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या, CH3 CH2 CHOH CH3 और यहाँ पे H प्लस, और यहाँ पे THCl, यहाँ पे क्या मैं ले रहा हूँ, THCl, और यहाँ भी THCl। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, वो के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट किया, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3OH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बन गया यहाँ पे, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, और ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बना, CH3 C पे पॉजिटिव, CH3 प्लस, क्या यहाँ पे वाटर बन गया, चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है, THCl, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, THCl में यहाँ से H और यहाँ से क्या करना है, Cl को बाहर निकाल देना है, और इस TH पे क्या करना है, O के साथ में जोड़ देना है। बताइए यहाँ पे क्या बना, CH3OTS, क्या ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, OTS क्या, टोसाइलेट आयन है, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हुआ, गुड लिविंग ग्रुप है, तब यहाँ से क्या होगा, 3 डिग्री से अपने आप बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो बाहर निकला, बताइए यहाँ पे क्या बना, बाहर निकला, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज प्लस OTS, और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। अरे बात समझ में क्लियर है, कोई दिक्कत। ये भी अल्कोहल है, H प्लस दिया है यहाँ पे, तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा, कुछ नहीं, O के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, H प्लस को, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, O के ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। अब यहाँ पे क्या बन चुका है, वाटर इज गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप बाहर निकला। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH पे पॉजिटिव, CH3 प्लस H2O। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है।
आप देखिए ध्यान से यहाँ पे सेकेंड THCl है, तो यहाँ से H और यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, Cl को बाहर निकालेंगे। यहाँ से H और यहाँ से किसको बाहर निकालेंगे, Cl को बाहर निकालेंगे। बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH OTS और यहाँ पे क्या आ गया CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से H और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देते, यहाँ पे क्या आ गया OTS आ गया। OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये तुरंत बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 CH पे पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस OTS और यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या ये ईथर है, यहाँ भी क्या होगा प्रोटोनेशन होगा कि O के पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये H प्लस को गेन किया, ठीक है ना। जैसे ही H प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेशन, बताया था अभी जस्ट, अल्कोहल का प्रोटोनेशन, ईथर का भी क्या हो गया प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 O पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे क्या आ गया H। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये भी बॉन्ड ब्रेक कर सकता है अगर यहाँ से ये इतना पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, CH3OH अगर बाहर निकल गया, क्लियर है, एज ए लिविंग ग्रुप इतना पार्ट क्या बन जाएगा कार्बोनेट बन जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक। अगर इधर से ब्रेक किया, इधर से ब्रेक करेगा तो इतना पार्ट ROH बन जाएगा। देखिए ध्यान से इतना पार्ट ये R और ये OH बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब किधर से ब्रेक करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन पे डिपेंड कर। देखिए जानते हैं यहाँ पे, मानते हैं हम यहाँ पे क्या, अगर इस साइड से ब्रेक किया, इस साइड से ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पे क्या है CH3OH, क्लियर है। अगर इस साइड से ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या बनेगा चेक कीजिए, इस साइड से ब्रेक किया तो CH3 पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये CH3OH यही ना बनेगा, चेक कीजिए यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो बना है आपका कार्बोकेटायन और ये जो बना है आपका कार्बोकेटायन, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है ऊपर वाला। इसके बाद कितने अल्फा एच हैं, हम लोग कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं नंबर ऑफ अल्फा एच से। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा होगा। यहाँ पे कितने हैं 3 3 6 3 9, यहाँ पे कितने अल्फा एच हैं 9 अल्फा एच हैं और यहाँ पे कितने अल्फा एच हुए हैं 0 अल्फा एच हैं। बताइए क्या ये प्रोसेस हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये होगा। क्लियर है, अरे बात समझ में। ये पता है आपका ईथर का रिएक्शन है, वो जो पढ़ते अल्कोहल वो अल्कोहल का रिएक्शन है। ये सब अब स्टार्ट हो चुका है रिएक्शन, इसलिए आपको हर एक चीज को बारीकी से समझना होगा, देखना होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना होगा। नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी कि कौन लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, कौन नहीं निकल रहा है, क्यों निकल रहा है लिविंग ग्रुप बाहर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे अभी आपके लिए, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो ये था आपका क्या लिविंग ग्रुप कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, और लिविंग ग्रुप हम कैसे कैसे कैटेगराइज किए थे यहाँ पे और देख लीजिए कि पुअर लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। गुड लिविंग ग्रुप में क्या था कि वैसे लिविंग ग्रुप जो मैंने कुछ एग्जांपल दिया था वहां पे, वैसे लिविंग ग्रुप जो क्या होता है या तो ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है या तो फिर वहां पे उसको एक्सटर्नल अटैक की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें एक्सटर्नल अटैक की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है ना, जो सॉरी यहाँ पे जो बन रहा है कार्बोकेटायन वो क्या है मोर स्टेबल बन रहा है कार्बोकेटायन, चेक कीजिए यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक की जरूरत नहीं पड़ी है। दूसरी बात ये कि ये जो लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है वो किससे बाहर निकल रहा है, ये क्या है गुड लिविंग ग्रुप है, किससे बाहर निकल रहा है
3 डिग्री कार्बोटाइन से बाहर निकल रहा है। अगर ये 3 डिग्री कार्बोटाइन से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक्सटर्नल अटैक में हमें क्या करना होता है, वहां पे एक्सटर्नल अटैक में, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक्सटर्नल अटैक का, इसी का देखिए ध्यान से। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, CH3 CH2O CH3, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, H+, क्या मैंने लिया यहाँ पे H+। O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को दिया, मतलब प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2O पे पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर ये इधर से ब्रेक करता है तो ये किस पे जुड़ा हुआ है, ये जो लिविंग ग्रुप है किस पे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री पे जुड़ा हुआ है। और इधर से देखे, अगर इधर से ब्रेक करता है तो ये लिविंग ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है, मिथाइल पे जुड़ा हुआ है। तो 1 डिग्री और मिथाइल पे जब भी हो तो वहां पे क्या होता है, एक्सटर्नल अटैक की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप बाहर नहीं निकलता है। ऐसा क्यों होता है, सुनिएगा ध्यान से। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब निकलने के बाद जो बनेगा ना कार्बोकेटायन, वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो कार्बोकेटायन बनना नहीं चाहता है। आप लोग पढ़े होंगे इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन के अंदर कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल एंड 1 डिग्री वाला कार्बोकेटायन जनरली बनता भी नहीं है, ठीक है ना। इन जनरल वो जल्दी से बनता नहीं है। बनता कौन सा है, तो 3 डिग्री या तो 2 डिग्री बनता है। क्लियर है, 1 डिग्री हम मिथाइल कार्बोकेटायन बनता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल अटैक होता है, तब वहां से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक करने के लिए कौन आता है, यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक करने कौन आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हम लोग क्या ले लिए, Br-, ठीक है। अब ये Br- यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। अब किस पे अटैक करेगा, इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे। बताऊंगा वहां पे कैसे उस पे अटैक करेगा, मतलब इस पे अटैक करेगा कि इस पे अटैक करेगा, क्योंकि ये बात आ जाती है SN2 रिएक्शन की बात आ जाती है यहाँ पे। SN2 रिएक्शन आप जानते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो Br- जो होता है ना, वो इस पे अटैक करता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को कि कैसे वहीं पे अटैक किया, यहाँ पे क्यों नहीं अटैक किया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाहर से अटैक हुआ, मतलब एक्सटर्नल अटैक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अटैक, बाहर से अटैक हुआ ना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे SN2 स्टार्ट होगा उसमें ये चीज आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का कुछ होता है रिएक्शन के अंदर, जो आपको वहां पे ये सब चीज को ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस सब चीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है रिएक्शन के अंदर। अभी जो रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा ना, ठीक है ना, जिसमें रिएक्शन आएंगे पूरे, तो ये सब पूरा यूज होने वाला है। इसमें कोई फालतू चीज नहीं है बताया यहाँ पे अभी, ठीक है ना। कोई ऐसा फालतू चीज नहीं है जो मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको, वो सारा का सारा मैं यूज करने वाला हूँ। ये ईथर का रिएक्शन है, अल्कोहल में देखे थे अल्कोहल का रिएक्शन है, RNH2 में देखे थे वो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का पहला स्टेप है। अरे बात समझ में? तो ये सब के सब रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है।